दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। वीडियोस को देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल आपको यूज़फुल लगता है, आपको लगता है कि सच में हमारी पिगमेंटेशन फटना स्टार्ट हो गई है, जाने लगी है, डार्क स्पॉट्स कम होने लगे हैं, बॉडी में पॉजिटिविटी आने लगी है, मेडिटेशन फिजिकल एक्टिविटी करने से अच्छा फील कर रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और विजिट, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं वो आप तक पहुंच सके। तो गाइज, अगर आप सच में अपनी पिगमेंटेशन से परेशान है, 10-15 साल से परेशान है, आपकी पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, तो आज आपको मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा। वो प्रॉमिस ये है, आप मुझसे प्रॉमिस करो कि आपको जो मैं बताती हूँ आप उसको करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली है कि आपको नहीं खानी है, तो आपको नहीं खानी है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बोला है जो आपको डाइट में शामिल करनी है, तो वो शामिल करनी है। कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई है जो फेस पे लगानी है, वो लगानी है। कुछ बोला है कि फेस पे नहीं लगानी है, तो वो चीज़ें नहीं लगानी है, तो तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। देखो क्या होता है, पहले ज़माने में हमें जो 10-10, 20-20 साल से जिनको पिगमेंटेशन थी, हमारी मदर को थी, उनको इतना नहीं पता था। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आपको 50 चीज़ें बताने वाला है। जितने लोगों को आराम होता है वो लोग अपनी पर्सनल चीज़ें आपसे शेयर कर रहे हैं कि भाई हमें इन चीज़ों से आराम हुआ, और उसको करके बाकी लोगों को भी आराम हो रहा है। तो गाइस, जैसे कि हम छोटे होते थे तो हमें पता नहीं होता था, हम नहाते थे, खूब साबुन लगा लगा के नहाते थे। ठीक है, नहाते नहाते फेस भी मम्मी धो दिया करती थी उसी साबुन से जिससे नहलाती थी। पहले ऐसा भी कुछ नहीं था कि बच्चों के सोप अलग आते थे, बड़ों के, जो घर में सोप आया उसी से बच्चों को नहला दिया, उसी से खुद नहा लिया। और हम लोग भी सोचते कि हाँ, हम लोग सोप लगा के नहा रहे हैं, हम लोग गोरे हो जाएंगे। ठीक है, थोड़े से बड़े हुए, हमारी समझ बढ़ी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी, हमें लगा अच्छा ये साबुन अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, तो हमने अच्छा वाला साबुन मंगाया, फिर हमने उससे नहाना शुरू कर दिया। सिर्फ नहाना ही नहीं, उसको फेस पे लगाना भी शुरू कर दिया कि भाई, क्योंकि क्या होता है, जब हम लोग नहा के आते हैं सबके साथ ही, तो हम लोग एकदम फ्रेश लगते हैं। तो जब हम जिस साबुन से हम नहा रहे होते हैं, हम अपने फेस को भी क्लीन करते हैं, तो हमारा फेस भी गोरा लगता है, क्योंकि हमारी स्किन का जितना भी ऑयल होता है वो खत्म हो जाता है, स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राईनेस की वजह से हमें स्किन कुछ टाइम के लिए, नॉट अ लॉन्ग टाइम, कुछ टाइम के लिए हमें अपनी स्किन बड़ी गोरी लगती है, साफ क्लीन लगती है, क्योंकि वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी होती है, उसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है। तो हमें लगता है कि साबुन बहुत अच्छा है और हमें ग्लो दे रहा है। ठीक है, जब हम थोड़े और बड़े हुए तो हमें समझ आए कि फेस वॉश इतना अच्छा होता है, साबुन उतना अच्छा नहीं होता है, फिर हमने फेस वॉश यूज़ करना शुरू कर दिया। और जैसे कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, टीवी पे दुनिया भर के ऐड आते हैं, इसमें बहुत सारे फेस वॉश के बारे में बताया जाता है। आज तक मैंने ऐसा कोई भी फेस वॉश मैंने बहुत सारे फेस वॉश मतलब यूज़ किए हैं, बहुत सारे के मैंने रिव्यू भी शेयर किए हैं, पर आज तक मेरे को एक भी फेस वॉश ऐसा नहीं मिला कि जिसको लगाने के बाद मुझे स्किन में नमी लगी हो, ड्राइनेस ना लगी हो। जो भी मैंने यूज़ किया इसके बाद मुझे अपनी स्किन में खिंचाव और डलनेस और जितना भी ऑयल होता है वो ख़त्म होता दिखता ही है। चाहे कैसे दिखाएंगे, ड्राई स्किन के लिए चाहे नॉर्मल स्किन के लिए, पर हर किसी के साथ मुझे ऐसा अपनी स्किन पे, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो गाइज, आज मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको फेस पे कोई भी केमिकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे से प्रॉमिस करना है कि आप जब तक मेरी डाइट फॉलो करते हैं, मेरे को फॉलो करते हैं, तब तक आप कोई भी डाइट, मतलब ये जो फेस वॉश है, साबुन तो बिल्कुल भी नहीं लगाना है। अब जो आप डाइट ले रहे हैं उससे आपको नमी आ रही है चेहरे पे, नमी से आपका चेहरे पे ग्लो आ रहा है, अंदर से ऑयल आ रहा है और ड्राई स्किन अच्छी हो रही है, नॉर्मल हो रही है, पर आप उस पर साबुन लगा देते हैं तो जितना भी ग्लो आपका आया होता है वो ख़त्म हो जाता है। अब बात करेंगे फेस वॉश। तो आज मैं इस वीडियो में आपको फेस वॉश के बहुत सारे अल्टरनेटिव बताने वाली हूँ, आप उन अल्टरनेटिव को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको रात को अपने फेस के ऊपर देसी घी या फिर कोकोनट ऑयल या फिर एलोवेरा जेल लगाना है। तो जो ऑयली स्किन वाले हैं, अब होने वाली हैं गर्मियों की वजह से ड्राइनेस वालों की स्किन हो जाएगी नॉर्मल वालों की और अच्छी हो जाएगी, थोड़ा सा ऑयली की तरफ हो जाएगी, और जो ऑयली वाले हैं उनके तो एक्सेस में ऑयल हो जाएगा। जिन लोगों की अच्छी खासी ऑयली स्किन होती है गाइज, उनकी स्किन से बहुत ऑयल निकलता है, यहाँ उनको खूब ऑयल फील होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि देसी घी लगाना है पिगमेंटेशन। जो ऑयली स्किन वाले हैं, वो जो देसी घी यूज़ कर रहे होंगे, तो उनको सुबह उठ के और ज़्यादा ऑयल दिखाई देगा अपनी स्किन पे, क्योंकि अब हो गए गर्मी। तो अब वो बोलेंगे कि दीदी, हमें तो बिना फेस वॉश के फेस ही क्लीन नहीं हो रहा है, हमें तो ऑयल दिख रहा है, अपनी स्किन डल लग रही है, रंग काला लग रहा है। तो हम बताओ, कोई अच्छा फेस वॉश बताओ, कोई अच्छा मॉइस्चराइजर बताओ, या फिर कोई अच्छा सोप बताओ। तो गाइज, आपको ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को यूज़ करने की, मैं अल्टरनेटिव बताती हूँ। तो आपको करना क्या है, देखो क्या होता है, कोई भी फेस वॉश आप लाते हैं वो नेचुरल नहीं होता, उसमें बहुत सारे का आप उनकी इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाओगे, बहुत कुछ उसमें केमिकल रहते हैं। तो करना क्या है, आपको सुबह आपको चावल का आटा, मैं बहुत सारे अल्टरनेटिव बताऊंगी, इनको नोट डाउन कर लो, चाहे इनको लिख लो, इनमें से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। या आपको बिल्कुल जो टैनिंग हो स्किन पे, कितना भी एक्सेसिव ऑयल हो, आपकी स्किन ड्राई हो
ऑयली हो, नॉर्मल हो, कैसे भी स्किन वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, उसका रिजल्ट आपको डेफिनेटली मिलेगा। और आपके दाग धब्बे जाएंगे, पिगमेंटेशन जाएगी, मलाजमा जाएगी, आपका चेहरे का जो खराब हो गया है ना जो केमिकल से, वो इसी चीज़ से आपको ठीक करेगा। तो आपको करना क्या है, सुबह उठ के अपनी हथेली पे मतलब पाम पे आपको लेना है तो बेसन ले लो, उसमें थोड़ा सा आपको हल्दी, एक चुटकी ले लो, वो आपकी चॉइस है। अदरवाइज उसमें दही मिला के या सिंपल पानी से भी वॉश कर सकते हो। पर उससे पहले आपको एक चीज़ और बोलूँगी, जब आप सुबह उठते हैं ना, पहला काम क्या करते हैं? पहला काम मैंने आपको बोला है, बासी मुँह पानी पीना है, कुल्ला नहीं करना है। बासी मुँह आपको पानी पीना है, वो पेट में जाएगा, वो आपको लिए बहुत अच्छा है, पेट के डिटॉक्स करता है, जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको हटाता है। ठीक है, लार को जो है अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। आप कुल्ला कर देते हैं तो सुबह के जो आपकी लार में जो तत्व होते हैं, जो अच्छी चीज़ें, बैक्टीरियाज होते हैं, जो आपके डाइजेशन को अच्छा करते हैं, वो बाहर चले जाते हैं। तो पहला काम तो करना है आपको, पानी पीना है। इसके बाद जब आप वॉशरूम जाते हैं तो आपको पहले अपने फेस को सिंपल पानी से धोना है। जैसे कि अब मैं अपनी शॉर्ट्स में भी आप लोगों से शेयर करती हूँ रेगुलर बेसिस पे, आपको सिंपल पानी का ही, सिंपल पानी से अच्छा कुछ नहीं है। जिन लोगों को पिंपल्स आते हैं, ठीक है, जिन लोगों की स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयली, आप दिन में 3 से 4 कप सिंपल पानी से अपने फेस को वॉश करते हैं, आपके चेहरे में ठंडक मिलेगी, ताजगी मिलेगी, और आप देखेंगे आपकी पिगमेंटेशन, पिंपल्स सब ठीक होने लगेगा। तो सुबह उठ के पहला काम क्या करना है आपको, सिंपल पानी से, जो मैं करती हूँ मैं बताती हूँ आपको। मैं तो सिंपल पानी से अपने सर कह रही हूँ, अपने मुंह को वॉश करती हूँ सिंपल। 2 से 3 बार पानी डालती हूँ, मेरा स्किन बिल्कुल बढ़िया हो जाती है, ठंडक मिलती है, आंखों में ताजगी मिल जाती है। इसके बाद मैं क्या करती हूँ, दूसरा काम, मैं अपने हाथ में या तो चावल का आटा लेती हूँ, चावल के आटे में थोड़ा सा मैं जो होती है दही मिला लेती हूँ, कभी कभी उसमें दूध मिला लेती हूँ, कच्चा दूध सुबह सुबह आता है घर में तो मिल जाता है, उसको रब करके हल्के हल्के हाथों से पूरी स्किन पे जो है रब कर लेती हूँ। ठीक है, हल्के हल्के हाथ, बहुत लाइट हैंड से करना है, क्योंकि जो चावल का आटा होता है अगर महीन है तो वेल एंड गुड, अगर थोड़ा सा जो मार्केट्स का जो लाया हुआ है वो थोड़ा सा बुरा टाइप से होता है, बुरा होता है, तो उसको लगा के बहुत तेज रगड़ोगे तो आपकी स्किन पर रैशेज ना आ जाए। तो बहुत लाइट करना, जिनको पिंपल है ना उनको तो बस हल्का हल्का लगा के, उसको रगड़ने की जरूरत नहीं है, लगा दें फेस पैक की तरह, और 1-2 मिनट के अंदर उसको धो दे, उसको रब नहीं करना है। अदरवाइज पिंपल का अगर जो पस होती है वो कहीं लग जाती है तो आपके पिंपल्स और बढ़ जाते हैं, तो उसको रगड़ना नहीं है जिनको पिंपल्स है। बाकी आपको सिंपल धो देना है। अगर आप चाहे तो ये यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप बेसन ले सकते हैं। बेसन में भी आप सिंपल पानी के साथ भी कर सकते हैं, दूध के साथ भी कर सकते हैं। इसको लेना है, इससे अपने फेस को वॉश कर देना है। अगर आपकी स्किन लगता है बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्सेसिव ऑयल है, तो गाइज आप मुल्तानी मिट्टी ले सकते हो, उसको लगा के फेस पैक की तरह अप्लाई नहीं करना है। थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी लेनी है, उसमें गुलाब जल मिलाना है, थोड़ा एलोवेरा जेल मिलाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो मुल्तानी मिट्टी हमारी स्किन को ड्राइनेस करती है, पर जब आप उसमें गुलाब जल और एलोवेरा जेल मिलाएंगे तो उसकी ड्राइनेस नहीं होगी। उसको लेके हल्का पेस्ट बना के आपको पूरे फेस पे उसको अप्लाई कर देना है। वो भी रखना नहीं है, सिर्फ अप्लाई करने तक ही रखना है, 1-2 सेकेंड रखना है। इसके बाद हल्के हल्के हाथों से अपने फेस को इस तरह से क्लीन करना है और धो देना है। आप देखेंगे जितना भी ऑयल होगा, जितने भी आपकी स्किन में जो पिंपल्स होंगे वो सब भी आपके जाने लगेंगे। तो ये गाइस मैंने आपको अल्टरनेटिव बताए हैं, तो कोई भी साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो मैंने साबुन बताए हैं यही मेन साबुन है। चावल का साबुन हो गया, आपका मुल्तानी मिट्टी का साबुन हो गया और बेसन का साबुन हो गया। आप इन्हीं को यूज़ करो। नेचुरल तरीके से जा रहे हो तो बिल्कुल नेचुरल रहो। अगर कुछ चीज़ें आप नेचुरल कर रहे हो फिर फेस से क्रीमें लगा देते हो तो फिर वो जो आपने किया होते हैं मेहनत वो सफल नहीं होती और आपको पता भी लगता है एग्जैक्ट रिजल्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो गाइज़ ये सब आप ज़रूर कीजिएगा, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।